आ तुझे नबियों के सुल्तान की कहानी बताऊं, सैयदुल अंबिया की दास्तान सुनाऊं। अब फतेह मक्के का दिन है, मेरा नबी आ रहा है, हजारों सहाबा साथ हैं, अल्लाह अकबर, हजारों तलवारें हैं। मेरे नबी ने मक्के में शान से कदम रखा है। ये वही मक्का है जहां से रात में निकाला गया है। ये वही मक्का है जहां पे रास्ते में पत्थर मारे गए हैं। ये वही मक्का है जहां पे रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं। ये वही मक्का है जहां पे कलमा पढ़ने के बदले में खानदान टूटे हैं। इसी मक्के में जब मेरे नबी फातिह बन के तशरीफ लाए हैं, खुदा की कसम गर्दन झुकी है मुस्तफा की। आज मक्के के बड़े बड़े ताकतवर हाथ बांधे खड़े हैं। कोई सोच रहा था ये मेरे मेहमान बन जाए, कोई चाहता था मेरे दस्तरखान पे खा ले, लेकिन आओ नबी की एक चचाजाद बहन है, नाम उम्मे हानी है, जिस दिन से कलमा पढ़ा है, शौहर छोड़ के चला गया, गुर्बत की जिंदगी गुजर रही है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे रास्ते में थे, मेरे नबी की आमद हो रही है। सरकार को बच्चों ने आते देखा है, तोड़ करके माँ की गोद में जाके बैठ गए, कहते माँ तू जिंदगी भर जिस नबी की कहानी सुनाती रही है, आज हमने उसी मोहम्मद को देख लिया है। तूने सारी जिंदगी जिसकी मोहब्बत में आंसू बहाए हैं, आज हमने उसे मक्के में आते देखा है। माँ ने कहा था बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा माँ जिसे तू भाई कहा करती है, आज वही मक्के में मोहम्मद आए हैं। जैसे इतनी बात उम्मे हानी ने सुनी है, कहा बेटे तुम्हारी नजरों का धोखा हो सकता है। कहा नहीं माँ, आज हजारों तलवारें उनके साथ हैं, कई हजार सहाबा उनके पीछे पीछे हैं। जैसी इतनी बात बच्चों ने कही थी, माँ कहती बेटे मुबारक हो, अगर वो आए हैं तो मुबारक हो। बच्चे कहते हैं माँ तू कहा करती थी कि जब गर्मी लगती थी तेरे कमरे में आके लेटा करते थे, जब पसीना आता था तो बोतल में इकट्ठा करती थी। ए माँ बता तो सकी, वो गुर्बत का दौर था, आज वो फातेह बन के आ रहे हैं। ए माँ बता कि आज वो तेरे दरवाजे पे आएंगे कि नहीं? क्या उन्हें आज भाई बहन का रिश्ता याद रहेगा कि नहीं? हजरत उम्मे हानी कहती हैं जैसी बच्चों ने इतनी बात कही थी, मेरा कलेजा तड़पने लग गया था। मैं सोचने लगी थी अगर हाँ कहती हूँ ना आए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर आ गए ना कहूंगी तो फिर बच्चे कहेंगे माँ कैसे कह दिया था। बच्चे ने कहा माँ बताती क्यों नहीं है? क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे? हम गरीब ठहरे हैं, आज वो मक्के के सरदार बन के आ रहे हैं। ए माँ बता तो सकी, क्या आज उन्हें हम गरीबों का रिश्ता याद रह जाएगा? उम्मे हानी फरमाती हाँ बेटे वो बहन का रिश्ता जरूर याद रखेंगे। फरमाती अभी मैं बातें कर रही थी कि अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन? आवाज आई अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाती इतनी आवाज का आना था, मैं तो अपनी जगह पे खड़ी थी, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे पहुंचे। जैसे दरवाजा खुला क्या देखती हूँ, मेरा भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर है, मेरे आका आए खड़े हैं। सरकार को देख के उम्मे हानी फरमाती है मैं सोचती रह गई आ गए मेरी चौखट पे। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते उम्मे हानी सिर्फ देखती रहोगी या अंदर आने की इजाजत दोगी? उम्मे हानी कहती है मैंने कहा हुजूर तशरीफ लाइए। फरमाते आका तशरीफ लाए, और आने के बाद मेरे घर के अंदर कोई आलीशान बिस्तर न था, गुर्बत का जमाना था, शौहर छोड़ के चला गया था, बच्चों को कैसे पाल रही थी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कहा हुजूर आए और आने के बाद बैठने का इरादा किया तो नबी ने चादर नहीं देखी थी, नबी ने बिस्तर नहीं ढूंढा था। फरमाती मेरे आंगन में एक फटा हुआ बोरिया बिछा हुआ था, मेरे सरकार आके उसी पे बैठ जाते हैं। फरमाती सरकार बैठे हैं और फिर मेरा चेहरा देख भी रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। उम्मे हानी फरमाती है उसके बाद नबी फरमाते हैं उम्मे हानी मेरी बहन बहुत तेज की भूख लगी है, घर में कुछ खाने को हो तो जल्दी ला करके दो। उम्मे हानी फरमाती जैसे नबी ने इतनी बात कही थी मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के मैं सोचने लगी या अल्लाह आज तेरा महबूब मेरा मेहमान बना है, मेरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे महबूब को क्या खिलाऊं? फरमाती मैं सोच ही रही थी। नबी फरमाते हैं उम्मे हानी आज मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने हाथ पकड़ा था कि मेरे दस्तरखान पे खा लो, किसी ने कहा था मेरे दस्तरखान पे खा लो, लेकिन मैंने सबसे कह दिया था आज मैं सबसे पहला खाना तुम्हारे दस्तरखान पे नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा तो अपनी बहन उम्मे हानी के दस्तरखान। किचन में गई, मैं सोचने लगी या अल्लाह तेरे महबूब को क्या पेश करूं? मैं भी बेकरार थी, मैं सोच रही थी क्या खिलाऊं नबी को, घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है। फरमाते मैंने अभी कुछ देर लगाई थी, अचानक मेरे नबी की आवाज आती है उम्मे हानी कुछ ताजा मत बनाना, बल्कि जो भी रखा हो घर में वही ला करके खिला दे। अल्लाह अकबर। जानते हो ये मेरे नबी ने क्यों कहा? वजह ये थी कि नबी जानते हैं उम्मे हानी के आंगन में कुछ भी नहीं है, इसका किचन खाली है, दस्तरखान खाली है, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था उम्मे हानी कुछ नया मत बना देना, बल्कि जो रखा हो वही ला के खिला देना। उम्मे हानी फरमाती मैंने किचन में देखा एक जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा प्याले में सिरका मौजूद था, मैंने वही सूखा टुकड़ा लिया, एक सिरका का प्याला लिया, ले जाने के बाद मैंने नबी के
आगे रखा है। जैसे मैंने आगे जाके रखा, मेरे नबी ने देख के चेहरे पे बल नहीं डाले हैं, अभी माथे पे लकीरें नहीं आई हैं, ये नहीं कहा था उम्मे हानी ये क्या रख दिया है। फरमाती मैंने देखा, नबी देख के मुस्कुराए, हाथ आगे बढ़ाया, सरकार ने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद सिरके में डुबोया और डुबोने के बाद नबुव्वत वाले मुंह में रखा है। रखने के बाद उम्मे हानी फरमाती है मैं नबी को देख रही थी, बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा चबाया जा रहा है, आका करीम चबाते जा रहे हैं, उसको चबाने में नबी को तकलीफ हो रही है, लेकिन असर चेहरे पे नहीं आया है, असर चेहरे पे नहीं आया है। फरमाती मुस्तफा चबाते रहे, बड़ी मुश्किल से जब चबाया गया उसके बाद नबी ने पानी के जरिए उस लुकमे को हलक के नीचे उतारा। उम्मे हानी फरमाती मैं देख रही थी, नबी बड़ी मुश्किल से उस सूखे टुकड़े को खा रहे हैं। फरमाती जब खा चुके, नबी ने ये नहीं फरमाया था उम्मे हानी क्या ला के दिया था, ये मेरे खाने के लायक न था, उम्मे हानी तूने क्या आगे रख दिया, बल्कि फरमाती है कुर्बान जाऊं अपने आका की शान पर। फरमाती जब वो खा चुके टुकड़ा, उसके बाद हाथ उठा के कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने तूने पेट भरने का इंतजाम कर दिया है। और उसके बाद कहा था उम्मे हानी तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लज्जत मुझे आज बरसों पहले तेरे दस्तरखान पे आई थी, आज बरसों के बाद खुदा ने वो ताकला तेरे दस्तरखान पे आता। तवज्जो है आप लोगों की? अभी थके तो नहीं है? जरा सारे कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए साहिब। किसी के दस्तरखान में ऐब निकालना बहुत आसान है, और कुछ लोग इतनी नजाकत में आ जाते हैं, खास करके जो नए अमीर होते हैं। जी जी, नए अमीर और पुराना गरीब बराबर होते हैं। उनकी प्यालियां बता देती हैं कि किस औकात का आदमी है। क्या कहने, जिन्हें नई नई दौलत मिलती है ना, तो परायों की बात नहीं करता, जब अपने सगों के घर जाते हैं ना, तो पहले कितनी भी साफ बिस्तर हो, यूं कपड़ा लेंगे और ऐसे झाड़ेंगे, कितनी भी साफ है, नजाकत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि ये बिस्तर तेरे लायक नहीं है, या तूने जो कपड़े पहने ये मैले हो जाएंगे। और खुदा की कसम कपड़े मैले हो तो चल जाएगा, अगर दिल मैला हुआ तो नहीं चल सकता है। इतनी गंदगी तो कपड़े में भी नहीं आ सकती जितनी तूने दिल में भर रखी है। जी जी। सगा भाई बहन के दरवाजे पे जाए, बिस्तर झाड़ के बैठता है, पानी लाना, गिलास उठाएगी बहन भांजी, कहता जरा सही से धो लेना। क्यों? जहर लगाए उसमें? नहीं, ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये कि तू गरीब है, मैं अमीर हूं। खाने बैठेगा बर्तन में, प्लेट उठा के यूं यूं देखेगा, कुछ लगा तो नहीं है। जिसकी अपनी औकात ये है कि जिस बिस्तर पे ये खुद सोया करता उस पे कुत्ते बैठा करते हैं। बहन के घर जाकर के बिस्तर देख रहा है, प्लेट देख रहा है। और यार कभी तूने सोचा, तूने जैसी प्लेट को हाथ लगाया यूं देखने लगा, और तूने ना सोचा लेकिन बहन को एहसास हो गया कि इसने आज मुझे गुर्बत का एहसास दिला दिया है। तो तूने जाके बिस्तर झाड़ा, तूने भले न सोचा लेकिन बहन समझ गई इसने मुझे गरीबी का ताना दे दिया है। और मेहरबानी करो बहन के घर जाके उसे छोटा ना समझा करो। अगर बहन गरीब भी है तो तेरी बहन लगा करती है। खुदा की कसम ये वो है, अगर तू गरीब होता, ये अमीर होती, मर जाती, तेरा दामन न छोड़ती। दुनिया अगर तुझे गरीब कहती ना, सीना आगे करके कहती सुन ये भाई मेरा है, गरीब जरूर है, अगर पैसे की बात है तो फिक्र न करना, और भाई बात तेरी होगी, दौलत तेरी बहन की आगे आ जाएगी। ये बहनों के ताल्लुकात होते हैं। लेकिन आज हम हैं तो बहनों को रुसवा करने पे लगे।